रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में, जहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक भंडारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी को लेकर हम लोग उपस्थित हैं डेरा बंदा नवाज सहारनपुर में। हमारे साथ उपस्थित है श्रद्धालु प्रदीप जी। लेते हैं जानकारी के इस वर्ष के कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारी है और किस प्रकार देशवासियों से यहाँ के कार्यक्रम की आप पधारने की अपील करोगे। जी, नमस्कार जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं बेसिकली यमुनानगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे शायद 15 या 16 साल से मैं आता हूँ यहाँ पे। और रही कार्यक्रमों की बात, तो तैयारियां तो चली रही हैं जी। देखो आप, बाकी जो भंडारे की बात है वो 12 तारीख को है। उर्स भी है और भंडारा भी है। भंडारा जो है हमारा मौला अली की याद में मनाया जा रहा है। तो शाही चादर का जो प्रोग्राम है वो 4 बजे के आसपास है। और क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, तो इफ्तियारी का भी बंदोबस्त है जी। और बस ये आपके माध्यम से मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए और प्रोग्राम का भी लुत्फ़ उठाएं और अपनी जो प्रेजेंस है यहाँ पर आके जगह को भी सुशोभित करें। सभी सभी जानते हैं यह स्थान सर्वधर्म समाज का स्थान है। सभी सर्वधर्म समाज के यहाँ पर श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर बड़ी सरकार के पास आते हैं। उनकी दुआ से उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो सर, बड़ी सरकार के बारे में बताइए, किस प्रकार उनका स्वभाव है, किस प्रकार वो हर धर्म को साथ लेकर उनका मान सम्मान करते हैं। उनका ये कहना है कि अपने धर्म की पालना करो और दूसरे धर्मों का सम्मान करो। जी जी, जैसे मैंने खुद ही कहा, मेरा नाम प्रदीप। तो बीइंग अ हिंदू, मैं खुद ही यहाँ से 15-16 साल से, मैं भी, मेरे मम्मी पापा भी जो है वो सब यहाँ से अच्छे कनेक्टेड है मीन्स। और रही धर्म की बात, तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको, जैसे यहाँ पे खाना बनाने वाला है वो सिख है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम भी आ रहे हैं हमारे सामने, बहुत क्रिश्चियन भी आते हैं। और अगर छोटी सी अगर सब धर्मों की बात की, तो जैसे कि अभी जो भंडारा होगा, आप भी प्रेजेंस होंगे मालिक ने चाहा, तो यहाँ पे गीता का भी पाठ होता है, कुरान का भी पाठ होता है, बाइबल भी पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे धर्म से तो कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है कि धर्म की मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्मों को समान वो मतलब समान जो भी है रिस्पेक्ट दी जाती है। तो धर्म के नाम तो वो नहीं है कुछ भी। और रही सरकार की बात, तो जब उनका ऑरा खुद का ही ऐसा है कि हाँ भी सर, हमारे जैसे मतलब जैसा बीइंग अ हिंदू, मैं पहले ही बोला, हम ऐसे कनेक्टेड है। तो बहुत, यही नहीं इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत लोग और अलग अलग धर्मों के लोग आते भी हैं और बहुत सालों से कनेक्टेड भी है उनके साथ। प्रदीप जी, एक बात और विशेष रूप से देखिए, धर्म कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी यह संस्था बढ़ चढ़कर योगदान देती है। जरूरतमंद महिलाओं की मदद होती है और भी तरह तरीके से लोगों की मदद की जाती है। जी जी, हाँ, भंडारे पे भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग आएंगे जिनकी फाइनेंशियली भी मदद की जाएगी। और जैसे जो जो लोग हैं जिनकी शादियों में, जो गरीब लोग हैं उनकी शादियों में भी बहुत जितनी हो सकती है हेल्प की जाती है। और जो बीमार लोग हैं उनके बीमारी में भी, इलाज के लिए भी चीज़ों को किया जाता है। और भी इसके अलावा भी जैसे आसपास की जगह है, जैसे यमुनानगर है या सहारनपुर में है, तो डेरे के नाम से जैसे छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं, बहुत सी चीजें, मतलब सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। और अभी मैंने बैठक में देखा कि वहां तो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े नेता को यहाँ आने का सौभाग्य मिला है सर। जी जी जी, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से लोग आते रहे हैं और मालिक ने चाहे शायद इस बार भी आएंगे। लखनऊ से हैं या बॉम्बे से हैं, तो वो सब तो, और पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, बल्कि सरकार का खुद का ऐसा वो नहीं है। बट ये है कि काफी लोग, बड़े बड़े लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई वो शक की बात नहीं। एक बात और देखने में आई है सर, काफी जो लोग मतलब अपनी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनका भी यहाँ के द्वारा दवाइयों से उनका भी इलाज, उनकी भी जिंदगी सुधरी है पहले से। जो लाइलाज बीमारियों था उनका भी यहाँ इलाज हुआ है। जी जी, हाँ, इसमें कोई वो शक का वो नहीं है। हमारे खुद की, मैं या हमारे घर के भी खुद के, हमारे बहुत सी चीजें हैं जो यहीं से ठीक हुई हैं। और शाही चादर जैसे जो प्रोग्राम है उसमें हमने देखा है कि बहुत से हमारे जानने वाले भी जो हमने बुलाए हैं, और जो आस पड़ोस के या दोस्तों के द्वारा भी लोग आए हुए हैं, उनका भंडारे वाले दिन ही शाही चादर पे जो भी वो मनोकामना रखते हैं, हमने देखा कि मैक्सिमम विद इन अ ईयर, मैं शायद ईयर भी ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे पहले पहले उनके काम हुए हैं। और रही बात उसकी, आप जो दूसरी बात कह रहे थे परेशानी की, तो यहाँ पे जैसे इतवार सोम मंगल को वो खुद बैठते भी हैं 11 बजे से शाम को 4 बजे तक।
तो उसमें हर धर्म के लोग आके मिलते हैं, अपनी हर तरीके की परेशानी बात भी करते हैं। उसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होता है, यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो उनको इलाज बता रहे हैं, और इलाज भी वो ऐसा है कि बिना पैसों वाला इलाज है। बाकी लंगर है वो 24 घंटे चल रहा है। तो अपना ही मेरे ख्याल से शायद पहली ऐसी जगह की जो खिला भी अपना ही रहे हैं और इलाज भी खुद ही कर रहे हैं। शायद मैंने तो ऐसी जगह पहले मैंने मैंने अपनी जिंदगी में तो एक ही देखा है। डेरे से जुड़े काफी भक्तों को मैं जानता हूँ, हमारे भूषण कालाना जी हैं, जब भी जी जाता हूँ वो एक ही कहते हैं, कोई मुसीबत आए ए मालिक का नूर, सबकी सबकी मुश्किल मुश्किल दूर। दो। इस जी प्रकार का जो उनको अंदर से विश्वास भरा हुआ है, जी जी क्या जी इसकी क्या ताकत क्या है सर? जी ताकत यही है। एक तो हमारे सरकार का ऑरा जो इतना है, मतलब जो यहाँ के करता धरता है, जो भी उनका ऑरा ऐसा है, वो उन्होंने कभी धर्म की बात की ही नहीं। और जैसे कि आप ये नारा ही देख लो कि मालिक का नूर सबकी मुश्किल दूर, या उस मालिक का नूर है सबकी में, तो सभी आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो बस यही है, शायद हमारा अटैचमेंट भी इसलिए जाता है कि यहाँ पे कोई धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं करता। और बात जो होती है वो अच्छे और बुरे की होती है, ऐसा ही है गलत की होती है। बस उसमें कोई धर्म को नहीं ऐड किया जा रहा कि हिंदू ऐसा मुस्लिम ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया मोहब्बत है। का पैगाम है जी, सही बात है। एकता का ही पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। एक बार और फिर अपनी ओर से दर्शकों को आमंत्रित कर लो। जी और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, 12 मार्च का जो भंडारा है, आप ज्यादा से ज्यादा आए और लुत्फ उठाएं। प्रोग्राम का भी, भंडारा भी है, शाही चादर भी है। अपनी आके जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगे, और मालिक ने चाहे वो चीजें पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। बहुत